हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है एक्सरसाइज 4.3 से, और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9 की किताब से हैं। और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस देखने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जा सकते हैं चैनल की। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ पहले, उसके बाद इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो इसमें बताया गया है कि टैक्सी किसी भी शहर में, किसी एक शहर के अंदर टैक्सी का फेयर कुछ इस तरीके से दिया गया है कि फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज़ 8 रुपीज़ एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। सो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द फेयर एज y रुपीज़। So we have to make the linear equation for this information and we also have to draw the graph related to this information. तो इसमें जो डिस्टेंस चली गई है वो है x में, और जो फेयर है, जो किराया है उस टैक्सी का, वो है y में हमें लेना है। तो पहले का इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 8 रुपीज़ है, और इसी तरीके से जो बाकी का सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो हमें क्या है, फेयर जो होता है, फेयर जो भी डिस्टेंस होगा, यानी जो भी रेट है उसका, ठीक है, रेट इनटू डिस्टेंस की बात चल रही है। तो हमें रेट पता है, पर रेट जो दिया गया है वो अलग अलग हिसाब से, जैसे फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ है एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए टैक्सी का फेयर A से B तक है, ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है, मगर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो x किलोमीटर में है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि पहले का जो किलोमीटर है उसका फेयर पता है, तो बचे हुए कितने हो गए, यानी जो भी डिस्टेंस उसमें चला होगा, इस 1 किलोमीटर को अगर मैं निकाल दूँ तो x-1 ये किलोमीटर आ गया, जो रिमेनिंग हो गया। तो रिमेनिंग का जो है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर में है, और फर्स्ट किलोमीटर का जो है वो 8 रुपीज़ में है। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊँ इससे रिलेटेड, जैसे y इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया, रेट मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना चला है, तो पहले किलोमीटर का जो रेट है वो है 8 रुपीज़, यानी 8 इंटू 1, प्लस जो बाकी का डिस्टेंस है रिमेनिंग, यानी x-1, और इसका रेट किस तरीके से है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी ये रेट हो गया 5 रुपीज़, और जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है वो इतना आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो डिस्टेंस है x, वो पूरा इसका किराया मुझे y में पता चल जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 8 1 8 होता है, 5 इंटू x 5x हो जाएगा, एंड 5 1 माइनस का 5 आएगा। जब इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँगा तो 5x बचा रहेगा, 8 माइनस 5 होता है 3। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ax प्लस by प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, y को अगर मैं इधर ले जाऊँ, जैसे 5x, और ये y इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस y, और जो हमारा कांस्टेंट है वो +3 है, इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें इस इंफॉर्मेशन से बनानी थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ ड्रॉ करना है। इससे पहले के सवालों में हमने ग्राफ बनाया था, जिसमें हमें किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए गिवन इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा और इसका ग्राफ बनाऊँगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती है, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं x या y वेरिएबल के टर्म में। जैसे अगर मैं इसी को देखूँ, ये ऑलरेडी किस में है, x के रेस्पेक्ट में ये ट्रांसपोजिशन में है, ठीक है, ट्रांसपोज है ऑलरेडी। तो यानी कहने का मतलब है कि ये पूरी इक्वेशन अभी मेरे पास किस में है, x के रेस्पेक्ट में है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली x की अलग अलग वैल्यू लेनी है और y की वैल्यू पता करनी है। तो 2 सॉल्यूशन मुझे चाहिए होंगे, ठीक है।
x और y में। तो अगर मैं x की वैल्यू अगर 0 मान लेता हूँ और इसके अंदर पुट करता हूँ 5 इंटू एक्स का मतलब 0 + 3 एंड 5 0 से 0 होता है और 0 + 3 होता है 3, यानी x की वैल्यू 0 लेने पर y 3 मिल जाता है मुझे। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 1 सपोज कर लूँ और इसके अंदर पुट कर दूँ, ठीक है, तो मुझे पता है 5 1 = 5 होता है और 5 + 3 होता है 8, यानी x की वैल्यू 1 लेने पर मुझे y की वैल्यू 8 मिल जाती है। तो दो सॉल्यूशन मेरे कुछ इस तरीके से आ गए, 1, 8, ये दो सॉल्यूशन मिल गए। तो अब मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ इससे रिलेटेड। तो मैं अब ग्राफ बनाऊँगा। तो ग्राफ लेने के लिए देखो वैल्यू जो है मेरे पास वो बहुत छोटी सी है, तो स्केल भी मेरा छोटा सा ही ले लेता हूँ मैं। इसमें ले लेता हूँ 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा सॉरी ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये मेरा ओरिजिन है, ये -x और ये -y। तो नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू हमारे पास इस वक्त पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो x में मैक्सिमम कितना है, 1 ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ y में देखें तो मैक्सिमम 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आ गया 8 y में। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, y = 5x + 3। अब मैं पहला सॉल्यूशन देखूंगा, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं हमें। ठीक है, वैसे तो एक पॉइंट से गुजर जाएगी लाइन, मगर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 पे, यानी x की वैल्यू जब 0 है तो y कितनी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, x ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, 0 हो गया तो y एक्सिस पे ही लाई करेगा, जो कि है 0,3। तो ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट A है। और दूसरा है हमारे पास 1 पर कितना है, 1 पे 8 है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल से पैरेलल स्केल लेके जाऊंगा और देखूंगा कहाँ पे, तो ये जो है 1,8 यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन मेरी कैसे जाएगी, इसको मान लेता हूँ B। तो A है पॉइंट यहाँ और B है यहाँ, तो जब मैं इसको मिलाऊंगा तो ये मेरी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये मेरी लाइन चली गई, और ये लाइन किसके लिए है, y = 5x + 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने सॉल्व किया। अब इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो या कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।